डे 5 का ब्लॉग हमारा शुरू होता है एक फंक्शन में जाने के लिए, जिसके लिए मैं अपने हेयर्स को थोड़ा सा स्ट्रेट कर रही थी ताकि ये मैनेजेबल लगे। फिर उसके बाद मैंने अपना नॉर्मल ही रेडी होना शुरू किया था, जिसमें मैं अभी अपना प्राइमर और उसके बाद अपना सनस्क्रीन यही सब अप्लाई किया। ये अप्लाई करने के बाद मैंने डायरेक्ट कोई फाउंडेशन या कुछ अप्लाई नहीं करती, पहले कॉम्पैक्ट किया था। कॉम्पैक्ट से क्या होता है कि अभी गर्मी में थोड़े स्वेटिंग कम होती है। कॉम्पैक्ट करने के बाद मैंने उस पर अपना ब्लश अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे फाउंडेशन के ऊपर ब्लश अप्लाई करना नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं नीचे ही एक लेयर अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने अपना फाउंडेशन ऐड किया, जिसमें मैंने अपने 2 फाउंडेशंस को मिक्स करके लगाती हूँ। एक चारमसी का है और एक फेसेस कैनेडा का है। दोनों फाउंडेशन को मिक्स करके लगाने के वो मेरा एक्चुअली स्किन टोन आता। रेडी होके हम घर से निकल गए थे, मगर बाहर जाम बहुत मिला था, और जहाँ जाम नहीं मिला था वहाँ पे हम लेट इसीलिए हो रहे थे क्योंकि आगे गाड़ी के आगे डेकोरेशन हो रखी थी बुके की, कि वो बुके उड़ ना जाए, इसलिए फिर हम जैसे पहुँचे तो डायरेक्ट बारात ऑलरेडी आ चुकी थी और यहाँ पे रिबन कटाई और बाकी की रस्में शुरू हो चुकी थी और हम काफ़ी लेट थे। फिर हम बैंकेट के अंदर पहुँच गए, जहाँ हमने थोड़ी देर में ब्राइडल एंट्री दी। ब्राइडल एंट्री देखने के बाद मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी, जिसमें जो मैंने आज अपना आउटफिट पहना था, ये एक सूट था, तो मैंने यही आज वेयर किया था, थोड़ा नॉर्मल सा ही। फिर उसके बाद यहाँ पे जयमाला शुरू हो गई थी, मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया। रात के हम निकले थे वहाँ से अराउंड 3:20 पे। इतना लेट हो चुका था हमें वहाँ पे रुके रुके। फिर उसके बाद घर आए, घर आते आते 4 बज गए थे सुबह के। मैं इतना टायर्ड हो चुकी थी, कुछ नहीं। और कभी किसी फंक्शन में जाओ तो रूम तो इतना ज़्यादा बिखर जाता है कि क्या ही कह सकते हैं। मेरे रूम की ये हालत देख के तो मेरा ऐसा हो रहा था कि या तो मुझे सुबह करना पड़ेगा या तो अभी करना पड़ेगा। तो मैंने बेटर ऑप्शन ये दे सोचा कि मैं इसको अभी क्लीन करके फिर सो जाती हूँ। फिर 4 बजे की सुबह मैं ये सब क्लीन करने बैठ गई थी, जिसमें मैंने अपने बैंगल्स वगैरह उतारे, और जो रूम बेड इतना फैला हुआ था, ये सारे कपड़े तह लगाए, सब कुछ इकट्ठे समेटा। इसमें ही इतना टाइम निकल गया कि 4 के 5 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। और मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई थी इन सबको करते 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 कि चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जितना समेटो उतना ही सामान दिखे रहा था कि ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया। सो यही होता है, कभी हम किसी फैमिली फंक्शन में जाए या किसी शादी पार्टी में जाए तो सामान, मेकअप, ये वो इतना ज़्यादा फैल जाता है ना कि क्या ही कहे। इसलिए कहते हैं कि जो जो जैसे यूज़ करो वहीं पे रख देना चाहिए। फिर ये मैं यहाँ पे अपना सामान और थोड़ा जो रह गया था ये समेटने आ गई थी। इसके बाद मैंने पूरा एरिया भी क्लीन कर दिया था। पहले बेड क्लीन किया, बेड के बाद ये पूरा अपना कैबिनेट एरिया क्लीन किया था। फिर उसके बाद मैं अपना मेकअप रिमूव करने चली गई थी, जिसमें मैं अपना क्लिनज़र तो मस्ट ही होता है कि हमें यूज़ ही करना चाहिए मेकअप रिमूव करने के लिए। फिर मैंने अपना फेस वॉश यूज़ किया था, जिससे एक बार फेस लास्ट स्टेप होता है जो अच्छे से क्लीन हो जाता है। जो भी डस्ट या कुछ भी आपके फेस पे रहे या मेकअप कुछ भी रह जाता है तो पूरी तरीके से फेस आपका डीपली क्लीन हो जाता है बेसिकली। तो मैंने अपना फेस वॉश अच्छे से कर लिया था। फिर उसके बाद मैं अपने रूम में जब गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि रूम पूरा क्लीन हो गया और मैं सो गई